वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और न्यू वीडियो जिसके अंदर हम पढ़ेंगे क्लास 9 की हिंदी की बुक की कविता नए इलाके में। कविता शुरू करने से पहले जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया इस वीडियो को, वो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। सबसे पहले हम कवि परिचय पढ़ेंगे थोड़ा सा। इस कविता के कवि का नाम अरुण कमल है। अरुण कमल जी का जन्म बिहार के रोहतास जिले के नासरीगंज में 15 फरवरी 1954 को हुआ। यह पटना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हैं। इन्हें अपनी कविताओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित कई अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। इन्होंने कविता लेखन के अलावा कई पुस्तकें और रचनाओं का अनुवाद भी किया है। चलिए शुरू करते हैं अपनी कविता नए इलाके में। इससे पहले मैं आपको इस कविता की छोटी सी समरी बताना चाहती हूँ, जिससे आपको ये कविता समझने में आसानी हो। इस कविता में बताया गया है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। स्थायी मतलब कुछ भी इस जीवन में एक जगह पर टिका हुआ नहीं है। हमारे जीवन में हमेशा कोई ना कोई बदलाव आते रहते हैं। कवि इसमें बताता है कि वह नए बसते इलाकों तथा नए नए बनते मकानों के कारण रोज़ अपने घर का रास्ता भूल जाता है। मतलब रोज़ हमारे यहाँ दुनिया में या हमारे इलाकों में मकान बनते हैं, कई बिल्डिंग्स बनती हैं, जिससे क्या होता है कि हम रास्ता अपना भूल जाते हैं। हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर अगर हम वहाँ से कहीं चले जाएं कहीं दूसरी जगह पर और हम फिर कुछ सालों बाद वहीं पर ही आए, तो फिर हम देखते हैं कि उस जगह पे कितना बदलाव हो गया और हम उस जगह को पहचान ही नहीं पाते। हम वो ही नहीं कर सकते, कंपैरिजन ही नहीं कर सकते कि पहले वो जगह कितनी खाली खाली लगती थी और फिर जब हम इतने सालों बाद आए तो फिर देखते हैं कि ये जगह कितनी बिल्डिंग्स बन गई है, कितने मकान खड़े हो गए हैं। और कवि इसमें कहता है कि घर तक पहुंचने के लिए रास्ते में पड़ने वाले निशानों को याद रखता हुआ आगे बढ़ता है, लेकिन उसे वह निशान भी नहीं मिलते। जो कवि है घर से जब निकलता है तो वो रास्ते में कुछ निशान लगाता जाता है कि जब वो वापस घर पर आए, मतलब वापस घर की तरफ आए, तो वो अपने घर पर पहुंच सके। लेकिन क्या आता है, जब वो घर की तरफ आता है वो निशान भी मिट जाता है, क्योंकि वहाँ पर नए नए मकान बन जाते हैं, बिल्डिंग बन जाती है, तो वो निशान भी उसे याद नहीं रहते, वो निशान किसी काम के नहीं रहते और इस वजह से वो एक या दो घर आगे ही चला जाता है। और कवि कहते हैं कि ये दुनिया एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है। अभी कल मैं यहाँ से गया और फिर आकर देखा कि यहाँ कुछ और नया बना है, फिर कल जाओ कुछ और नया बना है। मतलब हर एक दिन कुछ ना कुछ नया बनता ही रहता है। और फिर कवि कहता है कि अब घर ढूंढने का एक ही रास्ता है कि वो हर किसी के घर पर जाके उनका दरवाज़ा खटखटाए और उनसे पूछे कि क्या ये मेरा ही घर है। और फिर कवि कहता है कि सबके घर में दरवाज़ा खटखटाने जाएगा तो वो भी समय बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत समय लग जाएगा अगर हर किसी के घर में दरवाज़ा खटखटाएगा। तो फिर वो कहता है कि जब तक मैं दरवाज़ा खटखटाऊँगा एक एक के घर में, तब तक और बदलाव आ जाएगा। फिर कवि सोचता है कि काश कोई मुझे जानने वाला बुला ले और मुझे बताए कि तुम्हारा घर वहाँ पर है, कोई मुझे मेरा घर बता दे। चलिए अब लाइन टू लाइन हम इस कविता को पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखा है, इन नए बसते इलाकों में जहाँ रोज़ बन रहे हैं नए नए मकान, मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूँ। चलिए इसकी व्याख्या करते हैं। कवि इसमें कहते हैं कि शहर में हो रहे अंधाधुंध निर्माण के बारे में बताया गया है। अंधाधुंध निर्माण यानी कि जहाँ भी खाली जगह दिखी वहाँ पर बिल्डिंग बना दी, घर बना दिया। रोज़ कुछ ना कुछ बदल ही रहा है। आज अगर कुछ टूटा हुआ है या कहीं कोई खाली मैदान है तो वहाँ कल बहुत ही बड़ा मकान बन चुका होगा। नए नए मकान बनने के कारण रोज़ नए नए इलाके भी बने
जा रहे हैं। जहाँ पहले सुनसान रास्ता हुआ करता था, आज वहाँ काफ़ी लोग रहने लगे हैं और चहल पहल दिखने लगी है। यही कारण है कि लेखक को रास्ते पहचानने में तकलीफ़ होती है और वह अक्सर रास्ता भूल जाता है। इसमें यही बात बताई गई है कि रोज़ नए नए निर्माण होते हैं, जिसके कारण जो लेखक है वो अपना रास्ता भटक जाता है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। धोखा दे जाते हैं पुराने निशान, खोजता हूँ ताकता पीपल का पेड़, खोजता हूँ ढहा हुआ घर और ज़मीन का खाली टुकड़ा जहाँ से बाएं मुड़ना था मुझे। फिर 2 मकान बाद बिना रंग वाले लोह के फाटक का घर था एक मंजिला। इसमें ढहा का मतलब क्या है? गिरा हुआ घर, यानी कि जो टूटे फूटे घर जिनको तोड़ा जाता है उनको कहते हैं ढहा हुआ घर। और ताकता का मतलब क्या है? ताकता का मतलब देखता, वो पीपल का देखता है। चलिए इसकी व्याख्या करते हैं। इस पंक्ति में लेखक बता रहे हैं हमें अपने रास्ते भूल जाने का कारण बता रहे हैं इसमें लेखक। जिस मैदान और जिस फाटक को अपने लिए चिन्ह बनाए रखा था, मतलब कि जिस फाटक को और जिस मैदान को लेखक ने चिन्ह बनाकर रखा था, उन्हें यह पता चला था कि वह सही रास्ते पर चल रहे हैं। उन चिन्हों में से अब कोई भी अपनी जगह पर नहीं था। अब लेखक के खोजने के बाद भी उन्हें पुराना पीपल का पेड़ नहीं दिखाई दे रहा था, ना ही अब उन्हें टूटा हुआ घर दिखता था जिसे देखकर वह रास्ता पहचानते थे, ना ही अब उन्हें वह खाली ज़मीन कहीं दिखाई दे रही थी जहाँ से लेखक को बाएं मुड़ना था। उनके बाद ही तो उनका जाना पहचाना एक बिना रंग के लोहे के फाटक वाला एक मंजिला घर था। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। और मैं हर बार एक घर पीछे चलता देता हूँ, यहाँ 2 घर आगे ठकमकाता। इसमें कवि कहते हैं कि इन्हीं कारणों की वजह से लेखक हमेशा रास्ता भटक जाता है। वह कभी भी सही ठिकाने तक नहीं पहुंच पाता। या तो वह 1-2 घर आगे निकल जाता है या फिर 1-2 घर पहले ही रुक जाता है। वो इसमें किन कारणों की बात कर रहा है? जो हमने अभी ऊपर पढ़े हैं कि जो पहले खाली मैदान हुआ करते थे जहाँ पर कोई चहल पहल नहीं थी, वहाँ पर अब क्या हो गया, नए नए मकान बनने लग गए हैं, नई नई इमारतें खड़ी होने लग गई हैं और वहाँ पर चहल पहल भी बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से जो लेखक है वो अपना घर नहीं पहचान पाता। या तो वो 1-2 घर आगे चला जाता है या वो 1-2 घर पहले ही रुक जाता है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। यहाँ रोज़ कुछ बन रहा है, रोज़ कुछ घट रहा है, यहाँ स्मृति का भरोसा नहीं। स्मृति का मतलब क्या होता है? यादें। इसमें लेखक कह रहे हैं कि यहाँ रोज़ कुछ ना कुछ बन रहा है, किसी न किसी इमारत का निर्माण हो रहा है, जिसकी वजह से आप अपने रास्ते को पहचानने के लिए किसी भी इमारत या पेड़ को स्मृति नहीं बना सकते। मतलब कि हम कोई रास्ते को या कोई पेड़ को या कोई इमारत को, मतलब हम अपनी यादें नहीं बना सकते। हम इसको ये याद करके नहीं याद रख सकते कि हाँ इस इमारत से हम यहाँ पर आए थे और आगे जाकर हमारा घर आएगा, या इस पेड़ के पास हम आए थे और इसके आगे हमारा घर होगा या कुछ भी होगा। मतलब कि हम उसको याद नहीं रख सकते, क्योंकि क्या पता कल उसकी जगह पर कुछ और बन जाए और आप रास्ता भटक जाएं, क्योंकि रोज़ नया निर्माण होता रहता है। क्या पता कल कुछ और बन जाए और फिर कल कुछ और बन जाए। हम इसको एक अपनी स्मृति नहीं बना सकते। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। एक ही दिन में पुराना पड़ जाता है दुनिया, जैसे वसंत
का गया पतझड़ को लौटा हूँ, जैसे बैसाख का गया भादों को लौटा हूँ। अब यही है उपाय कि हर दरवाज़ा खटखटाओ और पूछो क्या यही है वो घर। इसमें कवि बता रहे हैं कि शीघ्र होते हुए परिवर्तन के बारे में। ऐसा नहीं है कि कवि बहुत समय के बाद यहाँ लौटे हैं इसलिए उसे सब बदला हुआ लग रहा है। ऐसा नहीं है कि वह बसंत के बाद पतझड़ को लौटे हैं। ऐसा नहीं है कि वह वैसाख को गया और भादों को लौटा है। वह तो कुछ ही दिनों में वापस आया, लेकिन फिर भी उसे सब बदला हुआ दिख रहा है और वह अपना घर भी नहीं पहचान पा रहा। अब तो एक उपाय यही है कि कवि हर घर में खटखटाए और पूछे कि क्या यही वह घर है। इसमें कवि कह रहा है कि वो ऐसा नहीं है कि वो बहुत सालों बाद लौटा है, वो कुछ ही समय के बाद लौटा है और उसी छोटे से समय में भी इतना निर्माण हो गया, इतनी इमारतें, इतने मकान बन गए हैं कि उसे समझ ही नहीं आ रहा कि उसका घर कौन सा है। और कवि कहता है कि अब क्या मुझे हर किसी के दरवाजे खटखटाकर पूछना पड़ेगा कि क्या यही मेरा घर है। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। समय बहुत कम है तुम्हारे पास, आ चला पानी ढहा आ रहा आकाश, शायद पुकार ले कोई पहचाना ऊपर से देखकर। चलिए इसकी व्याख्या करते हैं। भटक जाने के कारण कवि अभी तक घर नहीं ढूंढ पाया है और अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बारिश भी होने वाली है। कवि के पास समय बहुत ही कम है। अब तो कवि इसी आस में बैठा है कि काश कोई जाना पहचाना व्यक्ति उन्हें देखकर पहचान ले। कवि को अभी तक अपना घर नहीं मिल पाया है और उसे लग रहा है कि बारिश भी होने वाली है और वो इसी आस में है कि काश कोई उसे कोई जाना पहचाना ऊपर से आवाज़ मारकर पुकार ले कि यही है तुम्हारा घर। और इस कविता में हमें यही बताया गया है, दुनिया में प्रवेश का आमंत्रण है जो एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है। मतलब हमें इस कविता में बताया गया है कि जो दुनिया है वो एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है और इस जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं रहता और पल पल बनती बिगड़ती दुनिया में हम स्मृति के भरोसे नहीं रह सकते। चलिए कविता यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आई होगी। अब मैं मिलती हूँ आपको अपनी न्यू वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसका मैं सेकंड पार्ट खुशबू रचते हैं हाथ नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।